यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान हो, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर शाइन डेविड को कि प्रार्थना में लीड करें और उसके बाद हम अपने आगे के कार्यक्रम में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आज एक उम्मीद से, एक आशा से हम यहाँ पर आए हैं, तो अपनी आंखों को हम मनुष्य की ओर नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, संगति के लिए यीशु राजा, जो तेरे दास ने पिता परमेश्वर एक प्रयास किया है प्रभु, नहमाया के समान पिता परमेश्वर शहरपनाह की दीवार को जो टूटी पड़ी है प्रभु उसे जोड़ रहा है।
प्रभु उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है मेरे स्वामी, ताकि पिता परमेश्वर का भवन बन सके, तेरे लोग इकट्ठे हो सकें यीशु राजा, और तेरे लोग इकट्ठे होकर कह सकें कि सचमुच ये यहोवा की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मेरे पिता, बहुत से इसहाक यहाँ आए हैं, बहुत से रिबेका यहाँ हैं। पिता परमेश्वर, तू इसहाक को रिबेका से मिला मेरे परमेश्वर। वो रिबेका जो पिता परमेश्वर इंतजार कर रही है कि मेरा इसहाक आएगा, और इसहाक जो ध्यान लगाकर बैठा है कि मेरे प्रभु ने, स्वामी ने उसको भेजा है, मेरे दास को भेजा है, और वह मेरे लिए रिबेका को लेकर आएगा। प्रभु तू इस मिलन को करा, इस समय को, इस संगति को प्रभु जी तेरे दास के प्रयत्नों को प्रभु, सब चीज़ों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जितने लोग आ गए उनके लिए यीशु राजा आपका धन्यवाद। जितने लोग और आ रहे हैं यीशु मसीह, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, मार्ग की हर एक परेशानी से बचाएं, और प्रभु यहाँ की आज के दिन की संगति मसीह यीशु के नाम से फलवंत होने पाए। आमीन। आइए हम कुछ पल खड़े हो जाएं। जब तक हम अपने प्रभु का नाम न लें, प्रभु की आराधना ना करें, जब तक हमारा कोई भी परिश्रम सफल ना होगा। हालेलुया। सबसे पहले हम आराधना में जाएंगे, एक छोटी सी आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, पर प्रभु के नाम को और महिमान्वित करेंगे, और हम यहोवा का नाम, उसकी महिमा, उसका वर्चस्व, उसका बड़ा नाम, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर भूल जाइए कि हम क्यों आए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम सबसे पहले उसकी आराधना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Jesus. महिमा दर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना हम करें। महिमा दर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना हम करें। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा दर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना हम करें। महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना हम करें। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे
रह तू मुझ में। एक बार फिर से पवित्र आत्मा हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल सोता जो ना सूखे शांति दाता सलाहकार कर पूरा कब्जा स्वागत पवित्र ऊंची आवाज से हम तेरी हुजूरी में हाथों को उठाकर भर तू अपनी सामर्थ रह तू मुझ में। एक बार फिर से स्वागत पवित्र आत्मा हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल सोता जो न सूखे शांति दाता सलाहकार कर पूरा कब्जा स्वागत पवित्र आत्मा। आपकी बारी है। हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ रह तू मुझ में। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना
को पोंछने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। रंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। आंसू को आराधना करता हूँ। ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। एक बार फिर से हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। एक बार फिर से हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। एक बार फिर से हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर मैं सिर्फ तेरी आराधना करता हूँ राजा। तुझे धन्य कहता हूँ राजा। तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। मेरे जीवन से सिर्फ तू ही नजर आए। मेरा जीवन पिता परमेश्वर तुझे समर्पित करता हूं राजा। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, जितने लोग यहाँ आए मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से, सबके लिए पिता परमेश्वर तू अब्बा यीरे, हालेलुया, अब्बा यीरे बनकर तू प्रोवाइड करना प्रभु। तू उत्तम चीजें देना प्रभु। तू उत्तम और सबसे बढ़िया चीज देना प्रभु। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, लेकिन जैसा स्वर्ग में तूने इन बच्चों के लिए लिखा है, इन माता पिताओं के लिए लिखा है, वैसा ही तू करके देना राजा। हम चाहते हैं प्रभु अच्छे से अच्छा, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी नहीं सिर्फ तेरी इच्छा पूरी होने पाए राजा। होने दे पिता परमेश्वर, इन बच्चों के जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में, इन माता पिताओं के जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरी ही योजना पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए, सिद्ध इच्छा जो पिता परमेश्वर तूने लिखा है प्रभु। और हम ये मानकर कि पिता परमेश्वर तेरी ओर से है, इसे ग्रहण करते हैं। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे जीवित और सामर्थी नाम में। सब जोर से बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। से बैठ सकते हैं, से बैठ जाइए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ एक अच्छी आराधना के लिए। हालेलुया। सैमसन को धन्यवाद करते हैं अच्छा साथ देने के लिए, और आप लोगों का साथ देते हैं कि समय के बाद में आए पर आ गए। हालेलुया, थैंक यू। बहुत सारे लोग अभी भी बाहर हैं, अभी देख सकते हैं कि 150 से ऊपर लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बाहर हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि
हम लेट होने के बावजूद भी हम अपने कार्यक्रम को समय से ख़त्म करेंगे। और अपने बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उससे पहले आप ये एक स्लाइड देख लीजिए। ये मैं हूँ 2015 में, और उससे पहले जब हम मसीह में आए थे तब सबसे बड़ी समस्या हमें यही लगी थी कि ये ही सबसे बड़ी समस्या है, और इसी के लिए हमने ये बीड़ा उठाया था। और जब हमने नाम इसका सोचा था तो एडम एंड ईव ही बताया गया परमेश्वर की ओर से। और फिर मैंने एक और पास्टर से पूछा कि मैंने बोला इसका नाम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पास्टर प्रहलाद आए हैं कि नहीं आए पता नहीं अभी तक। तो उन्होंने भी यही बोला कि इसका नाम तो आदम और हैवा ही होना चाहिए। और उसके बाद में मैंने किसी और से भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि आदम और हैवा, एडम एंड ईव ही होना चाहिए। तो इसका नाम एडम एंड ईव रखा गया। और एडम एंड ईव रखने के पीछे कारण यही है कि आदम और हैवा की ही शादी होती है, आदम आदम की नहीं होती है और हैवा हैवा की नहीं होती है। हालेलुया। और इसको हमने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है 2015 से। हमने इसका नाम लेने के बाद में 2016 में हमने प्रोसेस किया। 2018 से 19 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। और ये ट्रेडमार्क फर्म है। ट्रेडमार्क मतलब कि कोई भी इंडिया के अंदर इसका दूसरा कोई भी नाम नहीं ले सकता है। नाम दुकान खोल नहीं सकता है, फ्रेंचाइजी ले नहीं सकता है, या कुछ भी नहीं कर सकता। ये अधिकार में है हमारे, और इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। विजन लॉन्ग टर्म है, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़ाते जाने की। और अगले महीने के अंदर वेबसाइट भी स्टार्ट हो जाएगी, और वेबसाइट भी एडम एंड ईव के नाम से ही है, और वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और हो सकता है कि अगले महीने में, अगले 2 महीने के अंदर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, एडम एंड ईव मैट्रिमोनी प्राइवेट लिमिटेड। हालेलुया। तो किसी को भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का कोई भी अवसर हम नहीं देना चाहते। इस वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। पैसा बहुत लगता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरे साथ में मेरी वाइफ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, एवेंजलिस्ट निशा पैट्रिक पीटर के नाम से। ये वुमेंस काउंसलर है, फैमिली काउंसलर है, यूथ काउंसलर है। तो बहुत सारे जोड़े हमने, जोड़े नहीं भी होंगे तो बहुत सारे जोड़े हमने टूटने से भी बचाए हैं। हालेलुया। बहुत सारे घर हमने टूटने से भी बचाए हैं। और बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ हो जाएगी, इसलिए स्लाइड हटा देते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शादी करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शादी को कैसे मेंटेन किया जाए, क्या शादी को कैसे जोड़ा जाए, एक लड़के को लड़की से कैसे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूँगा, और वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं करता। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। कि मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर मैं पैदा होता हूँ, मैं किसी भी घर में पैदा होता हूँ, XYZ या फलाना ढिमकाना, जिसमें भी मैं पैदा होता हूँ, तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किस घर में पैदा होऊंगा। ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है। बच्चे लोग बहुत गौर से सुनेंगे जो शादी के एज में है, कि वो आपके हाथों में नहीं है। आपको डिफॉल्ट आपके माता पिता मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको उनको मम्मी करके बोलना ही पड़ेगा, आपको उनको पापा करके बोलना ही पड़ेगा। आपके भाई बहन डिफॉल्ट आपको मिलेंगे, चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, फूफा फूफी, है ना। यहाँ तक कि आपके पड़ोसी भी आपको डिफॉल्ट मिलेंगे। आपको उनको पड़ोसी बोलना ही पड़ेगा कि ये मेरे पड़ोसी हैं, क्योंकि उस घर में आपने जन्म लिया है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसे हम कंट्रोल में नहीं कर सकते कि मेरी मम्मी पापा मैं चेंज कर दूं, नहीं कर सकते। लेकिन एक दोस्त हम अपने मन के मुताबिक चुन सकते हैं। एक दोस्त हम अपने मन के मुताबिक चुन सकते हैं। ऐसे भी नहीं जाके किसी से भी गए पहली दिन और दोस्ती कर ली, नहीं करना चाहिए। पहले उसको परखो, उसको जांचो कि वो मेरे काम का भी है कि नहीं। दोस्त वो नहीं होता जो हर बुरे कामों में साथ देता, दोस्त वो होता है जो हर अच्छे कामों में साथ देता है, बुरे कामों में आपको मना करता है।
है ना। दोस्त वो होता है, मेरे नजर में दोस्त का एक ही परिभाषा है, जो मुझे किसी भी चीज में बढ़ाने में मदद करे वो मेरा दोस्त है। जो मुझे किसी भी चीज में, अच्छी चीजों में, है ना, किसी भी चीज में का मतलब कि अच्छी चीजों में अगर बढ़ाने का मुझे मदद करे या मुझे सहायक हो तो वो मेरा दोस्त है, बाकी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। हालेलुया। वैसे ही जितना इंपॉर्टेंट दोस्त का है, क्योंकि हम अपने माता पिता को नहीं चुन सकते, अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते, तो हम अपने दोस्त को कैसे चुनते हैं, उसी तरह से महत्वपूर्ण डिसीजन है कि सबसे ज्यादा दोस्त को आप छोड़ सकते हो। दोस्त को आप कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी बोल सकते हो कि आज से मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन अगर आपने एक जीवन साथी उस तरह से मैं सोच कर नहीं चुना, आप उसे कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि चलते रहते आज से अपना जीवन खत्म, क्योंकि हम एक वाचा में बन गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है शादी करना या पत्नी लेकर आना या पति के साथ में जाना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आप अकेले अगर वो डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन आप जब 10 लोगों को बिठाकर दिखाकर अगर करेंगे, मैं ये बात कर रहा हूं कि गए, कोई अच्छा लगा, किसी का ड्रेस पहनने का स्टाइल अच्छा लगा तो वो मुझे पसंद आ गया, कोई कीबोर्ड पे अच्छा गाना गा रहा है तो वो पसंद आ गया, वो कीबोर्ड ही बजाना अच्छा करता है बस, बाकी कुछ नहीं। मैं सैमसंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, उधर हाथ दिखाया। मेरी पत्नी ने मुझे पसंद किया था जब इसने पहली बार मुझे देखा था, वो गई पीछे, तब मैं बहुत अच्छा फ्रूट सलाद काट रहा था। उसने बोला लड़का तो घर काजी है, बहुत काम करने वाला है, आंटी पसंद है मुझे। तो आंटी ने बोला ये लड़का देख लो। लड़की ने बोली हाँ पसंद है, ये अगर फ्रूट सलाद अच्छा काट सकता है तो बाकी घर के काम अच्छा। बस मुझे वही आता, मुझसे कुछ नहीं आता बाकी। वो सारे काम उसी को करने पड़ते हैं। पहली नजर में जो आपने देखा है ना, सिर्फ वो ही पूरे जीवन में काम नहीं आएगा, बहुत सारी और भी चीजें हैं। मेरी बात समझ गए क्या? कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक लड़की को अगर एक खराब लड़का या एक अच्छे लड़के को एक खराब लड़की मिल गई तो इसी धरती के ऊपर उसे स्वर्ग और इसी धरती के ऊपर उसे नर्क यहीं दिखाया जाएगा। बहुत सारे यहां पे ऐसे बैठे भी होंगे जो नर्क देखकर आ चुके हैं, एक बार टच करके टक से छू कर आ चुके हैं वहां तक, है ना। ऐसे बैठे होंगे, पूछिएगा। हमारी एक लिस्ट होती है लंबी, कैसा चाहिए? हैंडसम भी चाहिए, पैसे वाला भी चाहिए, पढ़ा लिखा भी चाहिए, लविंग भी चाहिए, केयरिंग भी चाहिए, इंटेलिजेंट भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, घर भी होना चाहिए, नौकरी भी होना चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, है ना। ऐसा करके लंबी लिस्ट होती है। लेकिन किसी तलाकशुदा से या डिवोर्सी से ये पूछेंगे कैसी लड़की चाहिए, तो वो सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब देता है, सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए या एक अच्छा लड़का चाहिए। वो लिस्ट कहां चली गई मैं पूछता हूं तो बोले सर लिस्ट किसी काम की नहीं है। हालेलुया। गंभीर मत हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो है ना वन रॉन्ग डिसीजन में आपको बता चुका हूं। बहुत सारे लोगों को मैं दिखाता हूं कि ये लड़का देख लो और दिखाओ, ये लड़का देख लो और दिखाओ, ये लड़का देख लो और दिखाओ, और लड़का देख लो और दिखाओ, ये लड़का देख लो और दिखाओ। अरे कपड़े की दुकान है क्या? और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, खत्म हो गए। मेरे पास इतने थोड़ी आते हैं। वैसी कम्युनिटी में 3% हमारे पास में है। उन 3% में भी कितने हैं शादी लायक है? उन शादी लायक में भी मेरे पास में कितने लोग आए, उसमें भी और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ में क्या होगा? और दिखाओ में जो पहले वाला था वो भी चला गया। एक आंटी थी, उनको सिर्फ सैलरी से मतलब है। फोन उठाएंगे, क्या काम करता लड़का, कितनी सैलरी है? 50,000। ये भी नहीं बोलेगी अच्छा मैं बाद में करता हूं, ढम फोन रख दे। मैंने बोला ये ऐसा क्यों किया? तो 50, बोले सर 50,000 रुपए तनख्वाह उसकी। अरे मैंने उसके बाद में तो और भी पूछ रहा ना, उसका बिजनेस भी चल रहा है, उसका घर किराए पे भी चल रहा है, उसका ट्रक भी चल रहा है, बाकी तो सुना ही नहीं आपने। 65,000 धड़ रख दिया फोन। ऐसा भी करते हैं। तो पूरी बात सुने। देखो आज आप मान लो कि 30 साल की उम्र के हो या 25 साल की उम्र के हो, आपकी
एज के बच्चे ऑलरेडी पैदा हो चुके, वो अब पैदा नहीं होंगे, वो अब मार्केट में नए नहीं आएंगे। हम सोचो नया कोई मॉडल आ जाएगा, नया मॉडल कहीं नहीं आएगा, है ना। डॉक्टर साइन हंस रहे तो नया मॉडल कहीं नहीं आएगा, वो ही उसी में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पैदा हो चुके। अब उस डेट में, बैक डेट में जाके कोई पैदा नहीं होने वाला। अब क्या होता है कि पहले तो इतने सारे रहते हैं, वो खजूर पे देखे होंगे, जब नया नया खजूर में खजूर लगते हैं या फल लगते हैं तो इतने सारे रहते हैं, कहीं पे भी फाटा पत्थर फेंको तो 10-12 तो नीचे गिर ही जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सीजन जाता रहता है वहां पे फिर एक यहां नजर आ रहा है, एक वहां नजर आ रहा है, और थोड़े दिनों में वो भी नजर नहीं आता। एज गई तो गई। आपके लोग कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आपके लोग कम। और लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि लड़का तो 10 साल छोटी लड़की से भी हाँ बोल देगा, लेकिन लड़की को उससे 3 साल बड़ा या 2 साल बड़ा तो चाहिए ही चाहिए, उससे तो बड़ा ही चाहिए उसको, उसके लिए तो और ज्यादा दिक्कत है। तो ये जो बात है कि आपकी ऑलरेडी एज के लोग पैदा हो चुके हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब ये है कि हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा, अब ये है कि आपकी जो एज है, जब आप पैदा होते हो 10 साल के होते हो, 15 साल के होते हो, 25 साल के होते हो, और 25 से 35 साल के जो बीच का जो एज है, वहां पे आपकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पे आके थम जाती है। वहां पे ना तो वो बढ़ रही है ना तो वो घट रही है। 35 के बाद में किसी किसी की 30 के अंदर ही वो घटना चालू हो जाता है। आप देखेंगे किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के बाल चले गए, किसी के दांत चले गए, झुर्रियां आ गई, है ना, कमर झुक गई है, बीमारियां नई नई आ जाती है। आजकल तो नई नई ढेर सारी बीमारी हो रही, तो आपकी स्ट्रेंथ दिन पे दिन गिरती जा रही है। तो जो सबसे अच्छी एज है आपकी शादी करने की, 21 साल से 29 साल या 28 साल 27 साल मान के चलो, इसमें सबसे अच्छी लड़कियां और सबसे अच्छे लड़के मिलते हैं। अब आप सोचो कि जब आप यहां पे होंगे कोई 30-35 साल का, जब आप 20 साल में ज्यादा खूबसूरत थे या 35 साल में या 30 साल में ज्यादा खूबसूरत है, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो हैंडसम हुई, है ना, ठीक है, एक्सेप्शन तो होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा लड़के पसंद कब करेंगे? जब आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप एक लड़की को एक हैंडसम लड़का ही चाहिए, मुझे मालूम है। आप चाहे कितना भी बोलो मुझे आत्मिक लड़का चाहिए, ना प्रेयर करने वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, लेकिन हैंडसम तो चाहिए ही चाहिए। और लड़के को भी एक खूबसूरत लड़की चाहिए ही चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी जो खूबसूरती है वो डाउन होती जाएगी। हाँ, प्रभु में हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन प्रभु में सुंदर होने से आजकल के लड़का लड़कियों का काम नहीं चलता है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी और चीजें बोलने की है ना। कैसे, जैसे जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक नाम नहीं लूंगा किसी का, एक लड़की थी महू की, 24 साल से उन्होंने देखना चालू किया, 24 साल से उन्होंने देखना चालू किया, और उनका सिर्फ जब से था वो एक ही बात थी कि मुझे इंदौर महू का लड़का चाहिए। कोई भी लड़का दिखाया, इंदौर महू का लड़का चाहिए। कोई भी लड़का दिखा, अच्छे से अच्छा लड़का था, बहुत खूबसूरत सी लड़की, बहुत पढ़ी लिखी लड़की, बहुत सेंसिबल लड़की, लेकिन उनका, उसकी मम्मी का एक ही था कि मैं अपने पास से उसको दूर नहीं भेजना चाहती हूं, मैं जब भी मिलना चाहूं तो जब मैं मिल सकती हूं, ऐसा करके उनका था कि मैं ज्यादा दूर नहीं भेजूंगी। ऐसा करते करते उन्होंने करीबन 24 साल से देखते देखते 24 साल से 36 साल कर दिए। अब 36 साल के बाद में मुझे फोन आता है, बोलते कि बेटा मुझे ना मेरी बेटी, मैंने बोला अभी तक शादी नहीं हुई आपकी, बच्चे की शादी नहीं हुई? तो बोले नहीं हुई। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला रजिस्ट्रेशन कर लो। तो बोलते कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा, उन्होंने बात करी। रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करने से पहले बोलती हैं कि बेटा ऐसा करना कि डिवोर्स भी हो तो दिखा देना। एक 24 साल की लड़की, खूबसूरत सी लड़की, अच्छी लड़की, जिसको बहुत अच्छे अच्छे लड़के का रिश्ता आ रहा था, बहुत पैसे वाले, बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे घराने का। अब वो, उसकी माँ क्या बोल रही है, उसकी मम्मी क्या बोल रही है, डिवोर्स भी होगा तो चलेगा और उस लड़के के बच्चा भी होगा तो भी चलेगा। मैंने बोला ठीक है सिस्टर, इस एज ग्रुप में तो यही मिलने वाले, क्या करेंगे, क्योंकि 40 साल का लड़का वेट थोड़ी करता है। कोई कोई लड़का होता है जो 40 साल का हो गया जिसकी शादी नहीं हुई।
मैंने बोला ठीक है आंटी जी, मैं कर दूंगा, आपको मैं अच्छा लड़के दिखा, पर महू और इंदौर का ही दिखाना। मैंने बुरी तरह उनको डांटा। मैंने बोला पूरी जिंदगी खराब कर दी उस लड़की की तुम, पास पास के चक्कर में। और अभी आप, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोलती कि मैं 65 साल की हूं। 3 साल बाद मर जाएगी और तू वहां स्वर्ग चले जाएगी या जहां भी जाना है, वहां से जब ये परेशान होगी तो आएगी मिलने के लिए। अब कितना डिस्टेंस हो गया। ये भी गलतियां करते हैं। अच्छा लड़का देखिए, अच्छा लड़का दूर का मिलेगा वो अच्छा है, या अच्छा लड़का, खराब लड़का पास का मिलेगा वो अच्छा है। वैसी लड़की के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लड़का है, वो सिर्फ बात करता है मुझसे, पिछले 7-8 सालों से बात कर रहा है। बोले सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे प्रभु की ओर से है? तो मैंने बोला यार प्रभु तो मुझे बताना चाहिए। तो मैंने बोला यार तेरे लिए भविष्यवाणी तो नहीं होगी कि ये लड़की तेरे लिए है। तो बोले मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, फास्टिंग करता हूं। मैंने बोला तू फास्टिंग कर। फिर 2-3 साल का गैप, फिर आया 2-3 साल बाद फोन, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, मेरे को शादी कर। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन लेकर, मुझे शादी भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने बोला प्रभु ने बोला तो है कि भाई फलो फूलो और फैल जाओ, बिना शादी के फलों के फूलोगे कैसे? तो बोले अच्छा ठीक है मैं फास्टिंग करता हूं। तो फिर 25 दिन की 40 दिन की फास्टिंग करी। फिर 7-8 साल बाद फिर आया। ऐसे बीच में बार बार आता था, सर मैं कितने दिन की फास्टिंग करूं? तो मैंने आखिरी में एक बार आया, मैं इरिटेट हो गया बहुत ज्यादा। मैंने बोला ये कर कुछ नहीं रहा है और सिर्फ एज अपनी बढ़ा रहा है। मैंने ये सारी चीजें उसको बताई। तो बोले सर मैं कितने दिन की फास्टिंग करूं? तो मैंने बोला एक काम के, प्रभु की योजना जाननी है ना तेरे को, 365 दिन की फास्टिंग करना बिना अन्न और बिना जल की, और तू फिर प्रभु के पास ही पहुंच जाएगा। तो आराम से जाके वहीं पूछना कि मैं कौन सी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्रभु हर बात के लिए आपको आवाज देगा कि है, जैसे एक नाम ले लो सैमसंग, मैं बोल रहा हूं ये लड़की, अरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है प्रभु को। वो फास्टिंग कर रहा है तो वो 300 हो सकता है वो 365 दिन की कंप्लीट करके फिर फोन कर। आप बोलोगे कैसी कैसी बातें करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं आपको। एक सिंधी फैमिली है, लड़की की हाइट इतनी सी है, छोटी सी है, बहुत खूबसूरत सी, पढ़ी लिखी है, सब कुछ अच्छा है। बोले उनका सिर्फ एक ही कहानी है कि मुझे सिंधी लड़की ही चाहिए, सिंधी लड़का ही चाहिए। तो एक बहुत अच्छा लड़का था, उसका सिर्फ उसके बाल नहीं थे, लेकिन लड़का बहुत अच्छा था और बहुत खूबसूरत। मैंने उससे बात करा दी तो बोले लड़का वड़का तो सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ फाइनल हो गया, घर पे भी बैठ गए, सब कुछ हो गया। बोले फिर बाद में मैंने बोला अच्छा फाइनल हो गया आपका, क्या हुआ? सर वो कैंसिल हो गया। किस वजह से? मैंने बोला लड़का तो बहुत अच्छा है, एज भी मैच कर रही है, सिंधी भी है और आप ही के सिंधी कम्युनिटी का है और बिलीवर लड़का है और अच्छा कमाता है, घर है, पुणे में घर है, 2-3 बंगले हैं उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले हाँ सर लेकिन फिर भी ना। मैंने बोला क्यों हुआ? मैं पूछता हूं क्यों कैंसिल हुआ? बोलते हैं कि सर लड़की की है ना हाइट है ना छोटी है, लड़की की हाइट छोटी है। तो मैंने बोला लड़के को प्रॉब्लम है क्या? लड़के को प्रॉब्लम है क्या? बोले लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले हमको प्रॉब्लम है। मैंने तुमको क्या प्रॉब्लम है? लड़के को जब प्रॉब्लम नहीं है, लड़की को प्रॉब्लम नहीं है तो है क्या? बोले सर जब वो शादी होगी ना तो स्टेज पे खड़े होंगे ना तो वो कैमरामैन बोलता है कि मतलब वो फोटो है ना फ्रेम सही नहीं आएगा क्योंकि छोटी हाइट है, फोटो फ्रेम सही नहीं आएगा, इस वजह से शादी नहीं करी। अरे मैंने बोला तोड़ने से पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं तुम्हें गाइड कर देता। जब आपको अगर फोटो ही फ्रेम का ही दिक्कत था, स्टूल पे खड़ा करके तुम्हारी फोटो खिंचवा देता, या खड़े लेने वाला फोटो ही नहीं खिंचवाता, बैठे बैठे का खिंचवा देता। तो समझो मेंटलिटी। आज भी उसकी लड़की की शादी नहीं हुई और मुझे लगता है वो महू इंदौर वाले की अभी भी शादी नहीं हुई होगी और वो डर के मारे मेरे से बात नहीं कर सकती। एक फोटो फ्रेम में नहीं, फोटो फ्रेम कितनी देर का होगा? अब दिखाओ मत या आप फोटो खिंचवाओ मत, जिंदगी में तो अच्छे रहे। फोटो फ्रेम के कारण शादी निरस्त हो गई। अब आप सोचो वो गंजा व्यक्ति लड़का चल गया उसको, लेकिन वो हाइट फोटो फ्रेम के कारण, क्योंकि उनको फोटो फ्रेम टांगेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, एक स्टूल पे खड़े हो जाते, लड़के को बिठा देती, वो खड़ा होके, ऑप्शन थे। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। एक और है,
दोनों लड़कियां हैं घर में या दोनों लड़के हैं तो दोनों साथ में करेंगे। हमारे पास में बजट नहीं है, दोनों साथ में करेंगे तो मंडप फ्री हो जाएगा एक का, खाना फ्री हो जाएगा एक का। मैंने बोला तो एक लड़की और तुम्हारे दोनों लड़की ट्विंस है क्या? बोले नहीं, एक के 4 साल का गैप है और एक में 2 साल का गैप है। तो मैंने बोला जो 4 साल वाला लड़का है, आप मान लो कि लड़की की उम्र 25 साल की है तो लड़का 29 साल का होगा, और ये लड़की तुमसे 5 साल छोटी है, वो उसको मिलने में और इतनी देर में कितना गैप आ जाएगा, वो कब तक वेट करेगा कि मेरी शादी होगी? वो टूटते जा रहे हैं रिश्ते, ऊपर वाले के टूटते जा रहे हैं और नीचे वाले को मिल नहीं रहे। ऐसा भी हो रहा है, दोनों साथ में शादी करेंगे। कभी कोई ऐसा बोले कि आपके साथ में कि दोनों की साथ में करेंगे तो भाई आप पहले ही पूछ लेना कि भाई नहीं, शादी तो हम अकेले अकेले ही करेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, दोनों की शादी साथ में करेंगे, लेकिन मैंने नहीं करी। मैंने बोला मैं 2 साल बाद ही करूंगा। 100% वाला लड़का चाहिए, है ना, 100% वाला। गुड जॉब, हैंडसम, ब्यूटीफुल, कास्ट अच्छी हो, टाउन अच्छा हो, लैंग्वेज अच्छी हो, खुद का हाउस हो, पोलाइट हो, गॉड फियरिंग हो, फैमिली अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, वेल मैनर्ड हो, लविंग हो, केयरिंग हो। 100% वाला कोई लड़की, 100% वाला कोई लड़का है क्या? राहुल गांधी जी 100% है, शादी हुई। एक नाम और है, सलमान खान, शादी हुई। बाबा रामदेव, शादी हुई, पैसा भी है, सब कुछ है, शादी हुई क्या? हमारे एक सबसे बड़े नाम है, नाम नहीं लेना है, शादी हुई क्या? टिकी क्या? मेरी बात समझे कि 100% देखने के चक्कर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे जीवन में एक लड़की, मेरे को कोई प्रपोजल नहीं आया, मुझे सिर्फ एक प्रपोजल आया, और उसके बाद में मैंने तो देखा, पता ही नहीं है कि मेरे को लड़कियां देखते कैसे हैं, बस शादी हो गई, है ना, बेटी है साथ में। अगले साल 20 साल हो जाएंगे ना, 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हम में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो उनकी चॉइसेस है मेरी चॉइसेस है ही नहीं, जो उनकी थिंकिंग है मेरी थिंकिंग है ही नहीं, जो उनने पढ़ाई की मेरी पढ़ाई है ही नहीं, जो जिस घर से आते मेरा घर का उल्टा ही सिस्टम है, हर चीज उल्टा है, लेकिन शादी चल रही है। क्यों चल रही है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, बस एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक व्यक्ति आता है मेरे पास में, बोले मुझे शादी करनी है सर, और बहुत जोर से शादी करनी है। मैंने बोला जोर से शादी करनी है मतलब कैसा? मैंने बोला सर जल्दी करनी है। मैंने बोला ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लो। सर पैसे लगेंगे क्या? बोले हाँ पैसे तो लगेंगे। कितने लगेंगे? मैंने बोला तू एक काम कर, तेरी सैलरी कितनी कम है? तो मैंने कम करके बता दिया। मैंने बोला 500 रुपये लगेंगे, और पहले एक बार हम करते थे 100 रुपये में। तो बोले 100 रुपये भी सर मेरे पास में पैसे नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने समझाया उसको, यार काम कर रहे हो, ये है वो है। तो बोले कि नहीं मेरे पास में पैसे नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है एक काम करो, तुम शादी मत करो। क्यों नहीं शादी करो? मैंने बोला अगर तुम्हारे पास 500 रुपये नहीं है, कल लड़की जाके बोलेगी गोलगप्पे खाने हैं जो लड़कियां खाती हैं, कैसे खिलाओगे? कहीं वो बोलेगी अच्छा सूट नजर आता है, कैसे दोगे? जब 500 रुपये नहीं है तो उसकी जरूरत कैसे पूरी करोगे? जब तो लड़कियां क्या करती हैं, कोई बात नहीं, कोई अच्छा कमाता नहीं, अच्छा दिखता है ना, तो हम लोग सब ठीक कर लेंगे, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। लड़का कभी ठीक नहीं होता, जो ठीक नहीं होना चाहे वो कभी नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। बोल के तो ये शादी कर लेते मैं ठीक करा लूंगी, हमारे घर में भी ऐसी है, मैं ठीक करा लूंगी। वो ठीक नहीं हुई, अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट हुए और सारी चीजें खत्म हो गई। एक लड़की है जो रोमन कैथोलिक लड़की है, लेकिन उसे लड़का ऐसा चाहिए जो पेंटेकोस्टल स्टाइल में जीता हो, प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, और वचनों पे चढ़ने वाला, उपवास करने वाला, पूरा पास्टर हो बिल्कुल। तो मैंने बोला ऐसा कैसे होगा? वो तो ऐसा तो हो, दारू भी नहीं पीने वाला, सिगरेट भी नहीं पीने वाला, और नौकरी करने वाला, सब कुछ चाहिए। मैंने बोला ऐसे कैसे होगा? आप रोमन कैथोलिक हो तो रोमन कैथोलिक लड़के से शादी करो। बोले नहीं सर लड़का तो मुझे उसी टाइप का चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा कैसे होगा? तो पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग बातें हैं। हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। अब बिलीवर लड़कियों की एक दिक्कत है, बिलीवर लड़कियों की ये दिक्कत है कि उन्हें ऐसा लड़का चाहिए, वो खुद बिलीवर हो जाती हैं, प्रार्थना करती, उपवास करती हैं, वचनों का प्रचार करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अब उनको लड़का कैसा चाहिए? उनको ऐसा चाहिए कि बिल्कुल पास्टर जैसा हो, बिल्कुल पास्टर जैसा हो, उपवास प्रार्थना में दिन भर लगा रहता हो, लेकिन साथ ही साथ उसको अच्छी सैलरी वाला भी चाहिए। तो कैसे होगा?
वो या तो पास्ट्री कर लेगा या तो वो अच्छी सैलरी कमा पाएगा, दोनों में से ऐसा ही हो पाएगा। चलो अब हम जाते हैं। अच्छा, एक और बताता हूं। एक दिल्ली की एक फैमिली थी, बंसल और बंसल, दोनों, लड़की का नाम भी बंसल था सरनेम और लड़के का नाम भी बंसल था सरनेम, और साथ में दोनों आईटी सेक्टर में थे। दोनों की जो एज में 1-2 साल का फर्क था, और एक नोएडा का था, एक दिल्ली का था। दिल्ली नोएडा ज़्यादा दूर नहीं है, और घर भी था, सब कुछ था। लेकिन शादी फिर भी हुई कि नहीं, आप सोचो। मेरे को पता आप नहीं बोलोगे क्योंकि मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई पूछा तो लड़की की माँ ने बोला कि लड़का 1 लाख रुपए कम कमाता है। मैंने बोला 1 लाख रुपए कम कमाता मतलब? मेरी लड़की की 7 से 8 लाख रुपए तनख्वाह है और उसकी 6 से 7 लाख रुपए तनख्वाह है। तो मैंने बोला 6 से 7 लाख, मान लो 6 लाख लड़के की तनख्वाह है, लड़की की 7 लाख है, तो आपकी 13 लाख तो घर में आ रहे हैं। 5 लाख भी आप उड़ाओगे, अच्छे से करोगे, फिर भी कितना पैसा बच रहा है? बोले नहीं, मेरे को तो अपनी बेटी को थोड़ा सा और हायर वाला चाहिए। लड़की की शादी नहीं हुई। मैंने बोला लड़के ने अभी तो स्टार्ट लिया है, अभी तो जीवन के इस मोड़ पे कदम रखा है, और आगे तो वो जाकर बढ़ेगा ही ना, वो थोड़ी रुकेगा वहां पर। लड़के तो बार बार स्विच करते हैं नौकरी और फटाफट उनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन शादी नहीं हुई। कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है। जितने भी बताएं बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है, और जितने बोलते कि बहुत अच्छी है लेकिन हमको शादी ना तुरंत करनी है, एकदम सचेत हो जाना। तुरंत करनी है मतलब कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल्दी कर देंगे तो पता नहीं चलेगा शादी हो गई, और शादी होने के बाद में तो कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति की ऑनलाइन शादी करवा दी, कभी सुना है? वो भी अपनी कम्युनिटी में ऑनलाइन शादी हो गई। वो पता चला लड़की मेड है और लड़का अच्छा कॉर्पोरेट लेवल पे काम करता है। अब दोनों दुखी हैं, ऑनलाइन शादी हो गई है। तो कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। और बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि मेरी तो इतनी अच्छी बेटी है, मेरा तो इतना अच्छा बेटा है, पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही। शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम कितने काबिल हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने सेंसिबल हैं, हम कितने लविंग हैं, हम कितने केयरिंग हैं, हम दुनिया को बता ही नहीं पाए। हमने बताया ही नहीं। मार्केट में जाके देखा होगा आपने कभी कि मैनिक्यून लगे रहते हैं, वहां पे वो मैनिक्यून को अलग अलग ड्रेसेस पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? जाके देखते हैं लोग, वो देखते हैं अंदर सब कुछ अच्छा होगा, हम जाएं और जाके देख कर आए। जाके देखते हैं और वापिस आ जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो हमें कितने काबिलियत है हमको बताना भी तो पड़ेगा। कैसे बताएंगे? हम छुपे रहेंगे? नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, खूबसूरत रहते हैं लेकिन फोटो ऐसा भेजते हैं, अभी आप दिखेंगे, है ना, बताएंगे आपको। चलिए आप जल्दी खत्म करते हैं और लास्ट, और उसके बाद में हम चालू करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी को बोला कि एक फील्ड है, एक खेत है, उसके अंदर, वो भुट्टे का खेत है, और आपको क्या करना है कि एक सबसे बढ़िया भुट्टा खरीद लेकर आना। भुट्टा समझते हैं ना, मक्के का भुट्टा। तो वो आपको जाना है और सबसे, उस खेत के अंदर जो सबसे बढ़िया भुट्टा होगा वो तोड़ के लाना है। वो अंदर गया और बोला कि इसके साथ में एक शर्त है, आप है ना पीछे कदम नहीं ले सकते, बस एक बार आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, बस पीछे कदम नहीं ले सकते। तो उसने देखा, बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भुट्टा है, पहले मैं फिर तोड़ने लगा, उससे पहले देखा, दूसरा देखा, बोले वो भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत, अरे ये इससे ज्यादा बढ़िया है, इससे बढ़िया है, और खेत से बाहर निकल गया बाहर। समझ में आ रही है क्या? खेत से बाहर निकल गया। वैसा ही हम भी करते हैं। ये अच्छी लड़की, अरे इससे भी अच्छी लड़की है, तू जा। अच्छा लड़का, और इससे भी अच्छा लड़का, जा। और वो हम खेत से एक बार बाहर आ जाते हैं और वापिस पीछे कदम नहीं ले पाते। चलिए हम यहाँ पे खत्म करेंगे, और अब मैं आपको प्रोफाइल्स में लेके जा रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर आएंगे और जैसे ये आप देखेंगे कि गूगल पे आप जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा एडम एंड ईव मैट्रिमोनी। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड फॉर्म है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के ऊपर लगा हुआ है।
अब यहाँ पर आएंगे, जैसे कि जो भी लड़का, ये माइक यहाँ आ जाएगा क्या सैमसंग के? यश, ये माइक इधर आ जाए। मैं यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा, जो भी जिसका भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे सामने, और आके अगर कुछ अपने बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं। अगर लड़का बोलना नहीं चाहता, लड़की बोलना नहीं चाहती, तो उसकी भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी रिश्ते नाते या पास्टर जो भी आए हैं तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो भी नीचे बैठे होंगे, आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको ये लड़का पसंद आता है, अगर वो लड़की पसंद आती है, तो उसका एक नंबर मैं आपको दिखाता हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक नाम बता रहा हूं पहले, जॉय फ्रॉम सीहोर आ सकते हैं, आए हैं जॉय। उनके साथ में अगर मम्मी आई हैं, पापा हैं, जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं ऊपर। तो हेलो, यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा। ऊपर आप देखिए लेफ्ट साइड में, वहां पे PSA NE 001 करके नंबर नजर आ रहा होगा आपको। 001 ये जॉय का नंबर है, और आपको नंबर लिखना है, नंबर याद रखना है ऊपर, और नाम याद रखना है। जब नंबर है उसके साथ में उसका मैरिड स्टेटस लिखा है, नेवर मैरिड, वो कहाँ के हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के, हाइट क्या है, वेट क्या है, बॉडी टाइप क्या है। बॉडी टाइप अगर यहाँ पर नहीं फोटो में नजर आता है तो सामने है, वो देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन, एजुकेशन एंड बैप्टिज्म हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन से चर्च से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से चर्च से बिलोंग करते हैं, और प्राइवेट जॉब है, और भोपाल में जॉब लोकेशन है। उसके बाद में एनुअल इनकम हो सकता है, पुराना हो तो बता सकते हैं कुछ भी। इसमें अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे लिखा है गलत है, तो वो यहाँ पर आके आप बता सकते हैं कि ये इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। और मम्मी पापा का नाम है, पापा मम्मी क्या करते हैं वो लिखा है, ऑक्यूपेशन, और जो मदर टंग है, मदर टंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पता चला कि मलयाली है और हिंदी वाले उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सोच के करिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, डेट ऑफ बर्थ 27 मई 1995। तो इसके लिए अगर कोई लड़की या लड़की के माता पिता यहाँ बैठे हैं, अगर उनके एज में आ रहे हैं, उनके एज ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, जो ईयर है वो तो सही होगा, लेकिन हो सकता है कि मंथ और नंबर, जो डेट है वो चेंज हो जाए, क्योंकि वो कंप्यूटर के फॉर्मेट में अलग अलग होता है। कि मेरा कंप्यूटर का फॉर्मेट अलग है और उनका कंप्यूटर का फॉर्मेट अलग था, इस वजह से उनके जो डाउनलोडिंग में हो सकता है, लेकिन ईयर सही रहेगा। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। बड़े हैंडसम बंदे हो। तो ऐसे करके, और अगर आपको जॉय पसंद आता है ना, तो आप यहाँ पे अपने इस पे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि ये मुझे चाहिए। अगर आपको पिक चाहिए तो आप पिक ले सकते हैं, और आप चिंता नहीं करिएगा, जब आप यहाँ से घर पे जाएंगे तो कल आपको शाम तक ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको आपके जो ग्रुप है उसके अंदर डाल दी जाएगी। आपको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेना है तो ले सकते हैं। ये जो वीडियो बन रहा है ये भी आपको YouTube के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी आप बाद में भी देख सकते हैं, और किसी को देखना है तो बाद में भी दिखा सकते हैं, और चिंता नहीं करेंगे। और जो भी डिटेल्ड है वो डिटेल भी मैं आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं आपको हेल्प करूंगा। जो अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो आप मुझे बताएं, और यहाँ पे होने के बाद अगर आपको इनसे मिलना है, इनसे मतलब जो भी यहाँ पे आएंगे इनसे मिलना है, तो आप मुझे बता देंगे, यहीं पर हम आपकी डायरेक्ट मुलाकात कर देंगे। फिर जाके भोपाल में वापस से मिलना, फिर से करना, तो यहीं मिल लीजिए, और आपस में हाँ भी ना बोलिए, ना भी ना बोलिए, आप मुझसे बात करिए। बाद में हाँ जो भी ना है, मुंह पे ना मत कीजिए, मुंह पे ना मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। बाद में आप ना कर सकते हैं, उसका तरीका है, ठीक है। जैसे जॉय आए हैं, जॉय अपने बारे में बोलेंगे, आंटी अगर आपके बारे में, तो 2 से 3 मिनट में आपको अपनी बात को खत्म करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है शादी के लिए,
आप बता सकती हैं, जैसे यहाँ पे यार लिखा नहीं है कि आप बता सकती हैं कि मेरा बच्चा बहुत पोलाइट है, आपके लोगों के लिए भी, आप मेरा बच्चा बहुत पोलाइट है, मेरी हर बात को मानता है, वेल मैनर्ड है, वेल एजुकेटेड है, कमाई करने वाला है, बाहर नहीं जाता है ना। बोल भी सकते हैं कि दुष्ट है, नालायक है, बहुत परेशान करता है, जल्दी से जल्दी शादी करके ले जाओ इसको, है ना। अच्छी चीजें बतानी है, ठीक है। नटखट है, नटखट बच्चे बहुत पसंद है मुझे। तो जो भी आपको बोलना आप यहाँ पे आके बोल सकते हैं, और जो भी यहाँ बोला जाएगा वहां पर ध्यान रखिएगा कि उसी चीजों के अनुसार आपकी वो नंबरिंग होती है। हालेलुया। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट रेडी है सब? पेन पेपर ले सकते हैं मोबाइल में, और मोबाइल में ले सकते हैं, पिक लेना चाहें तो ले सकते हैं। जी, आपका समय। जॉय फ्रॉम सीहोर ना? भोपाल। सीहोर में आपका कुछ भी है एक? अच्छा, सीहोर। जी बोलिए प्लीज। सबको जय मसीह की। और जय मसीह का जवाब जोर से दे सकते हैं, अच्छे से। जय मसीह का जवाब, जय मसीह। और मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ यहाँ पे, भोपाल से हूँ। प्रोफाइल में जो लिखा है सब सही साठ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और बताना चाहूँगा कि मैं रिलायंस में काम करता हूँ एज अ फार्मासिस्ट, और 3 साल हो चुके हैं काम करते करते। और मैं आपको सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। सब जिस कारण से आए हैं वो पूर्ति हो, ईश्वर करे। मम्मी आप कुछ बोलोगे? मैं श्रीमती डैफ्नी रामटेके, मैं हाई स्कूल प्रिंसिपल रही हूँ, और अब मैं रिटायर हो गई गवर्नमेंट जॉब से। मेरा एक ही बेटा है, और हम लोग का घर है भोपाल में। इटारसी में भी हमारा घर है, खेती है हमारी। और एक बेटा जो है अपना जॉब करता है फार्मासिस्ट का, और बहुत केयरिंग और बहुत अच्छा बेटा है मेरा। आज क्रिश्चियन समाज में इस प्रकार के बेटे बहुत कम रहते हैं जो परिवार के साथ में रहें और परिवार की केयर करें। और हम लोगों के पास हम दोनों माँ बेटे ही हैं, और सफिशेंट अपनी जो भी बहू हम चाहते हैं ऐसी हो जो समझदार हो, परिवार को लेके चलने वाली हो। बहुत ज़्यादा हम उम्मीदें हम नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसी हो जो कि दोनों जन मिल के प्रेम से अपना जीवन आगे बढ़ा सके। एक दूसरे को, जैसे पाशा साहब ने बताया, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातों में उठाने वाले और समझ से चलने वाले हों। बस इस प्रकार की हम अपने लिए बहू की उम्मीद रखते हैं, और बस इतना ही मैं चाहती हूँ। थैंक यू। देख सकते हैं ये जॉय का एक और फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पूजा वर्मा। आ सकते हैं पूजा वर्मा। पूजा वर्मा का डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 1999 है। उधर से आएंगे और उधर से ही चले जाएंगे। पूजा वर्मा के साथ कोई आए हैं? पूजा वर्मा के लिए ताली बजा सकते हैं। अकेली आई हैं? बड़ी सिस्टर आई हैं। बड़ी सिस्टर आ जाएं प्लीज, जल्दी आ जाएं बड़ी सिस्टर। एज है, डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1999, और मदर टंग हिंदी है, बिलीवर चर्च से आती हैं, और जॉब लोकेशन जो है इंदौर है। जॉब लोकेशन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो बाहर से आके इंदौर में जॉब करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि इंदौर में अगर मेरे लिए अगर जीवन साथी मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारी इंदौर की कलीसिया भी बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। हाँ, चलिए बोल सकते हैं प्लीज़। सभी को जय मसीह की। मेरा डिस्क्रिप्शन डला हुआ है इसमें। मेरे पेरेंट्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे पापा बिलीव नहीं करते हैं, और मम्मी बिलीवर है बट वो कुछ कारण से नहीं आ पाई है। सो मैं अपनी कजिन्स के साथ में यहाँ पर आई हूँ। दीदी कुछ बोलना चाहते हैं इनके बारे में तो बोल सकते हैं। मैं इनके बारे में क्या, मैं खुद के बारे में भी बोलूँगी कि मैं खुद रजिस्ट्रेशन करके आई। आपके नंबर पे आप बोलेंगे।
एक्चुअली हम एक ही चर्च से हैं, एक हमारी और ये listen. सिस्टर बैठे हैं, तो हम तीनों अकेले ही आए हैं। हमारे पास्टर जी जॉब करते हैं तो वो नहीं आ पाए, और उन्होंने कहा कि आप लोग खुद समझदार हो तो आप खुद हैंडल कर लोगे और आप देख लो, फिर आप मुझे बता देना। तो फिर हम बस ऐसे ही ढूंढते करते आ गए यहाँ पर, और ये फर्स्ट हमारा तीनों का एक्सपीरियंस रहेगा कि हम तीनों किसी सम्मेलन में आए। हम सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि मसीहों का सम्मेलन होता कैसा है। तो बस यही एक्सपीरियंस हम बैठ कर ले रहे हैं, और हम सब ऑप्शन में हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके नंबर पे फिर से आपको एक बार आना पड़ेगा। और ये पूजा की दूसरी फोटो है, अच्छी खूबसूरत सी बच्ची है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है मीनल बख्शी। मीनल बख्शी नीमच से हैं क्या? मीनल बख्शी, ओके। सो मीनल बख्शी एक्चुअली नीमच से हैं, और ये अनमैरिड हैं, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 19 Feb 1992 की है, और मेरे देखी हुई है, जैसी ये फोटो में दिख रही हैं और वैसे ही दिखती हैं। अच्छी खूबसूरत सी बच्ची है, और ये अपनी एजुकेशन के आधार के ऊपर ये PTI हैं स्कूल के अंदर। एक कैथलिक स्कूल है मनासा में, नीमच के पास में पड़ता है, वहाँ पे ये जॉब करती हैं। और पूरा परिवार जो है प्रोटेस्टेंट फैमिली से आता है। प्रोटेस्टेंट फैमिली से आता है, ध्यान रखिएगा, पेंटेकोस्टल एंड प्रोटेस्टेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत सारे लोगों को इसका फर्क नहीं मालूम होता है। प्रोटेस्टेंट एंड पेंटेकोस्टल में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये प्रोटेस्टेंट फैमिली से आती हैं, और डेट ऑफ बपतिस्म इनका 1992 का है। स्लिम है, अच्छी हैं, दिखने में बहुत अच्छी हैं, और बहुत पोलाइट हैं। मैं इनसे बात कर चुका हूँ, मेरे घर जहाँ मेरे रिश्ते में रहते थे उनके पास, घर के पास में रहते थे, तो मैं इनको अच्छा पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, ये इनका पूरा फोटो है। और नेक्स्ट है संदीप फ्रैंकलिन। संदीप फ्रैंकलिन, इज ही देयर? ओके, बहुत सारे लोग आए नहीं पाए हैं अभी तक। संदीप फ्रैंकलिन रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से। संदीप फ्रैंकलिन, ओके, आए हैं। ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सबको भी अच्छा लगता है ना। संदीप, प्लीज स्पीक। मैं सीहोर से हूँ और रेलवे में जॉब करता हूँ। मेरा नाम संदीप फ्रैंकलिन है, और मुझे 10 साल हो गए रेलवे में जॉब करते हुए, और मैं डाइवोर्स्ड हूँ। ओके, डिवोर्स हुआ है, कारण हो सकता है कुछ भी, आप बात कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अच्छी जॉब है और वेल मैनर्ड है। मैं इनसे बात करता रहता हूँ, कभी भी मैंने ये ऊंची आवाज़ इनकी नहीं सुनी है, और जब भी बात करते हैं बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ये इनका दूसरा फोटो है। थैंक यू वेरी मच संदीप। ओके ओके। एंड इनके बाद ममता गनवाने। ममता गनवाने जी, अच्छा अभी आई थी। आइए ममता जी, जो कि पेंटेकोस्टल बैकग्राउंड से हैं, पेंटेकोस्टल बैकग्राउंड से हैं, और 4 जुलाई 1986, 4 जुलाई 1986 का बर्थ है। और अपने बारे में कुछ और बताएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है इंदौर के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं एज ए कैंडिडेट यहाँ पर खड़ी हूँ, और मेरा नाम ममता है, और मैं इंदौर में ही जॉब करती हूँ, एक नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ। और क्या बोलूँ मैं? आप अपने बारे में बताएं, खूबियां बताएं। मैंने बोला ना, जब तक हम इतने काबिल हैं, हम बता ही नहीं पाएंगे तो सामने वाले बोलेगा नहीं इनको तो बोलना ही नहीं आता, क्या करना आता, बोलेगी कैसे। अब अपनी काबिलियत बताइए। बहुत बोलते हैं अरे यार तू अपने बारे में ही तारीफ करा। भाई मेरे बारे में डॉक्टर शाइन क्या जानते हैं? डॉक्टर शाइन को मैं बताऊंगा तभी तो बताएंगे। मैं पहली बार मिला, ममता जी कैसे हैं, बस हाँ चलो हो गया। अब कैसे हैं पता कैसे चलेगा? मेरे बारे में बताना तो पड़ेगा ना। तो वैसे आप बताइए, आपको मौका मिल रहा है। बाकी आप जाके किसी लड़के के साथ में बैठते हैं,
किसी लड़के के साथ में बैठते हैं तो फिर उटपटांग बातें निकलती हैं। कैसी उटपटांग बातें निकलती है? इनकी एक फ्रेंड थी, उसके पास में बोलने के लिए कुछ था नहीं। जैसे सिस्टर बोल रही कि मुझे अभी दूसरे के बारे में तो पटपट बोल रही थी, है ना, ठीक है, उनके बारे में, पूजा के बारे में, अभी ये बता, मैं भी आई हूँ, मेरा भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने बारे में, पूजा के बारे में जितना पूजा को पता है उससे ज्यादा इन्होंने बताया। और इनके बारे में जो सबसे ज्यादा अपने साथ रही हैं, वो अपने बारे में 5 मिनट नहीं बोल पा रहे, तो क्या होगा? तो मेरी जो वाइफ है, उसकी जो फ्रेंड है, उस लड़के से बात करने के लिए, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लड़का अच्छा था, तो उसने क्या बोला कि शादी के बाद अलग रहोगे क्या? डायरेक्ट पहली बात, शादी के बाद अलग रहोगे, तो शादी होगी क्या फिर? लेकिन उसका वो मतलब नहीं था कि वो हेजिटेशन में, उसके पास में शब्द नहीं थे, इस वजह से जो उसके मन में आया उसने बोल दिया, उसके मन में नहीं था। लेकिन सामने वाले ने क्या, ये तो अभी से घर तोड़ने की बात कर रही है। अभी तो जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है, तब वो एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं, और उसके बारे में जो भी वो बोलती है तो वो मान जाता है। लेकिन शादी से पहले तो वो अपनी मम्मी का चाहिए है, अपने पापा का चाहिए था, अपने भाई का चाहिए है, अपने दोस्तों का चाहिए है। लेकिन शादी के बाद में सारे चाहिए, बाद में सबसे पहले चाहिए थी, है ना, एक। ओके, तो बोलिए। चलिए मैं बुलवा लेता हूँ, आप क्या हॉबीज क्या क्या हैं? बाइबल पढ़ते हैं? जी, बाइबल पढ़ना तो है प्राइमरी, लेकिन मुझे ऐसे नॉलेज लेना अच्छा लगता है, सांसारिक नॉलेज, जैसे जीके बोलते हैं, वो लेना भी अच्छा लगता है। और मेरा टेंशन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रहा है, तो मैं अपना फ्री टाइम कुछ जीके या फिर। किस चर्च में जा रहे हैं? कौन है पास्टर साहब? सीएम मैथ्यू ब्रदर। सीएम मैथ्यू साहब के यहाँ जाते हैं, और अपनी सारी तनख्वाह अपने घर, अपने पास ही रखते हैं, मम्मी पापा को दे देते हैं? ज़रूरत पड़ने पर मैं देती हूँ, नहीं तो मेरे पास ही रहती है। अभी हैं कितने हैं आपके पास? है कुछ? अभी तो सस्पेंस। तो मैं बुलवा रहा हूँ, कुछ ना कुछ ना। घर आपके नाम पे है क्या? बैंक बैलेंस लेना चाहती हूँ मैं, लेना चाहती हूँ, मतलब पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, लेने का तभी आदमी सोचता, ध्यान रखना। तो अभी आपकी पोस्ट क्या है? नर्सिंग? एनएम नर्सिंग है, गवर्नमेंट रेगुलर। एनएम नर्सिंग है। बुलवाना चाहे तो कोई कुछ भी बहुत सारी चीजें बोलने की, लेकिन अब भी नहीं आ रही है, आप देख लीजिए। एक्चुअली मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पर मेरे माता पिता बिलीव नहीं करते हैं, तो हम धीरे धीरे जैसे 10 से 12 सदस्य हैं, छोटे बच्चों को भी मिलाकर, तो उसमें से हम सिर्फ 4 या 5 लोग ही एक एक करके विश्वास में आए, और मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ अकेले ही आए हैं। हमारे पास्टर जी भी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, और बस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है महिमा बारखने। महिमा जी है यहाँ पर। सिस्टर महिमा, हाथ उठा सकते हैं, अगर नहीं भी आना चाहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नहीं है। ये पेंटेकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं, महिमा बाखने इनका नाम है, और नंबर जो है इनका 006 आखिरी में, और अभी जॉब नहीं है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका जो एजुकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, और इनके मम्मी पापा की जो ऑक्यूपेशन रहा है कमीशन एजेंट हैं, और स्लिम है। आप इनका दूसरा फोटो देख सकते हैं। खंडवा के रहने वाले हैं, दिखने में अच्छे हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट है निशा कैथवास। निशा जी आए क्या? निशा जी के बारे में पास्टर शाइन बोलेंगे। निशा जी नहीं आए हैं। निशा जी एक्चुअली पिछले महीने की 4 तारीख को आ गई थी यहाँ पर। वो डेट गड़बड़ हो गई थी, उनको समझ नहीं आया कि जुलाई है, तो आ चुकी थी यहाँ पर। तो निशा कैतवास जी जो हैं प्रभु में विश्वास में हैं, उनके परिवार में, और उनका एक बेटा है, और सेपरेटेड हैं वो, और प्रभु में अच्छी तरह विश्वास करती हैं,
उनकी मम्मी और उनके भाई नहीं हैं अभी इतने विश्वास में, और इंदौर में ही हैं, और उनका खुद का गवर्नमेंट जॉब में है, नर्सिंग में है, डेंटल कॉलेज है वहाँ पे वो नर्सिंग का कार्य करती हैं। और मेरे से वो पिछले 2 से 3 सालों से जुड़ी हुई हैं और अच्छी महिला हैं, यही मैं बताना चाहूँगा। बाकी उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पापा का नाम लिखा हुआ है, उनका डेजिग्नेशन लिखा है, मम्मी का नाम लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन है, और 2024 में बपतिस्मा लिया है उन्होंने। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अगर आप में से किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पास्टर पैट्रिक से या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये इनका दूसरा फोटो है, सेम बड़ा उलाज करके दिखा रहे हैं। इनके बाद है सिद्धांत विश्वकर्मा। सिद्धांत विश्वकर्मा आए हैं, ओके। सिद्धांत विश्वकर्मा पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं और अनमैरिड हैं, और इनकी हाइट अच्छी हाइटेड है, मेरे से 1 इंच और ज़्यादा है, 5.1 है, 5.11 है, और एनुअल इनकम अच्छी है। इनकी एनुअल इनकम है 5 से 6 लाख रुपए, मतलब 50-60 हज़ार रुपये महीना इनकी इनकम और ज़्यादा होगी, करीबन 50-60 हज़ार के लगभग इनकी इनकम है। और इनकी जो मदर टंग है हिंदी है, और ये पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं। इनका बैप्टिज्म हो चुका है, डूब के जो बपतिस्मा होते हैं पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और डेट ऑफ बर्थ जो है 13 दिसंबर 1995 है। इनका जो फुल फोटो है एक बार देख सकते हैं, नोट कर लें प्लीज। इसके बाद है नेहा करोसिया। नेहा करोसिया पास्टर प्रहलाद के चर्च के हैं, आए हैं। नेहा जीतू उनके भाई का नाम है, आए हैं क्या? नेहा करोसिया के बारे में कोई आंटी जी आप जानते हैं? नहीं जानते, ओके। नेहा करोसिया पिछले कई सालों से हमारे साथ में जुड़ी हैं, और ये इंदौर में इनका जॉब लोकेशन है, जॉब करती हैं, और इंदौर में ही रहने वाली हैं। जो पलासिया चौराहा उनके पास में इनका घर है, और बिलीवर बैकग्राउंड से हैं, और अच्छे बिलीवर हैं। पास्टर कहते हैं कि बहुत अच्छे बिलीवर हैं। इनके भाई भी हैं, वो भी, और इनका एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, हाई स्कूल तक किया है, लेकिन दिखने में, और इनके पापा रिटायर्ड हैं और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। और 22 अगस्त 1990 का ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका जो फुल फोटो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रोमीना मसीह। रोमीना मसीह, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, नहीं तो शायद जगह नहीं हो पाती। रोमीना मसीह अभी भी रास्ते में है, बहुत सारे लोग, 12:30। रोमीना मसीह प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से आते हैं, प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और ये रतलाम के डिस्ट्रिक्ट में इनका जॉब लोकेशन है, और गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो किस डिपार्टमेंट में होंगे वो हम बाद में बात करेंगे इसकी। इनका डेट ऑफ बैप्टिज्म जो है 1997 का है, और डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1996। स्लिम है, और हाइट भी अच्छी है, मध्य प्रदेश रतलाम की रहने वाली है, अनमैरिड है, अच्छी खूबसूरत सी बच्ची है। और ये इनका पूरा फोटो है, दूसरे भी फोटो हैं लेकिन वो अभी नहीं है। और यहाँ पर एक और है सारिका मैसी। सारिका मैसी नीमच इनका जॉब लोकेशन है, टीचर है पेशे से। इनके बारे में निशा आएंगे। निशा, इनकी सिस्टर आई हुई हैं। अच्छा, आप आके बोल सकते हैं, प्लीज आइए। ये इनको जानते हैं अच्छे से, इस वजह से मैं इनको बुला रहा हूं, क्योंकि ये बोलें। यहां पे 2 चीज लिखी है, रोमन कैथलिक एंड पेंटिकोस्टल। सबको जय मसीह की। सारिका नीमच से है और रोमन कैथलिक पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड की थी वो, पर शादी उसकी रोमन कैथलिक में हो गई थी, और 5 इयर्स पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अभी वो वीडो है,
और नीमच में ही रहती हैं, स्कूल में जॉब करती हैं, 2 बच्चे हैं उसके। बेटी उसकी 21 साल की है जो पास्टर ट्रेनिंग कर रही है देहरादून में, और बेटा उसका 17 साल का है। और कम उम्र में शादी हो गई थी इसलिए उसकी एज कम है और बच्चों की एज थोड़ी सी ज़्यादा है। बच्ची 21 साल की, लड़का 17 साल का है। तो क्योंकि हम ही उसके पास्टर हैं, हम ही उनको टीचिंग देते हैं, तो हमारे उसे ही कहने से हम चाहते हैं कि सेकंड मैरिज वो करे। तो अब हम ही उसके लिए लड़का देख रहे हैं और वो भी एग्री है सेकंड मैरिज के लिए। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, उसकी एज आप देख सकते हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एज ज़्यादा नहीं है इनकी, तो इस वजह से हमने ये बोला कि नहीं, आपका उचित नहीं है कि आप अकेले रहें और आप बिल्कुल शादी करना है, और पहले ही कर लेना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए किसी कारण से, कोई मिला नहीं उनको बोलने वाला, तो उन्होंने बोला कि हम ही उनके लिए देखें। और ये इनका फुल फोटो है, दिखने में अच्छी हैं। और नेक्स्ट हैं रोहित पोखल। रोहित अच्छा, रोहित इसी जो यहाँ का जो सेंटर है वायवाम, इसी सेंटर के अंदर जॉब करते हैं। और ये इनका भी डिवोर्स हुआ है और हाई जो एजुकेशन इनकी हाई स्कूल है, और अच्छा बिलीवर है, अच्छे दिखने में है, कामकाजी है, अच्छा सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन गलती हो जाती है तो फिर उसके एक जो दाग लग जाता, मैंने आपको पहले बताया कि एक गलत डिसीजन है ना, एक गलत डिसीजन बहुत लंबे समय तक वो नासूर बन के वो चुपता रहता है। ये इनका फोटो है, वो अभी आए नहीं, शायद अभी काम पे कहीं गए होंगे। नेक्स्ट है एस्थर क्रिस्टीना जयराज, जो कि भोपाल से हैं। उनके मम्मी पापा आए हैं, आइए। ये बॉर्न अगेन बिलीवर है जी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भोपाल से हूँ। मैं भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था और मेरी वाइफ है ये अभी एट प्रेजेंट नर्सिंग ऑफिसर है उसके अंदर। हाँ, गैसरात हॉस्पिटल शाकिर अली में। तो हमारा खुद का मकान है वहाँ भोपाल में। और मेरी जो बेटी है वो दतिया मेडिकल कॉलेज में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत है। तो उनको क्या हुआ, वो छुट्टी नहीं मिली आज छुट्टी नहीं मिली इनको, क्योंकि उनका इंस्पेक्शन हो रहा था हॉस्पिटल में, तो इस कारण से उनको छुट्टी नहीं मिली, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकी। उसकी जगह पे हम मम्मी पापा आए। तो मैं ब्रदर पीटर साहब का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रचार के साथ जो ये काम कर रहे हैं, परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे, शक्ति सामर्थ्य दे, और ये अपने अच्छे बढ़िया परमेश्वर के वचन का और अच्छे रीति से प्रचार कर सकें। यदि आप मिलना चाहते हैं तो ये पास्टर साहब ये हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आंटी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? बेटी के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? मन में है आंटी जी, प्रेज द लॉर्ड सभी को, मसीह भाई बहनों को, और जो भी बच्चे मैरिज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं सबको मैं ढेर सारी धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि सबका मनपसंद जीवन साथी मिले। और मम्मी पापा का सबका यही सपना होता है उनके बच्चे का सही जगह में और सही समय पर मैरिज हो, और मैं सबके लिए शुभकामना देती हूँ। और मेरी बेटी के लिए भी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है, और वो अपना 3 साल हो गया उसका जॉब करते हुए, गवर्नमेंट जॉब में है, पर अभी उसको मनपसंद अभी तक कोई लड़का हम ढूंढ नहीं पाए। शायद परमेश्वर की यही इच्छा होगा, शायद इस सम्मेलन में उसकी काम पूरा हो जाए, वही इच्छा पूरी हो जाए, सपना पूरा हो जाए, और जो भी आए सबका सपना पूरा हो जाए। धन्यवाद। परमेश्वर को ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर साहब का भी बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ कार्यक्रम रखा है ताकि सब भाई बहन यहाँ इकट्ठा हो सके और अपने जीवन साथी ढूंढ सके। धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, तारीफ करने के लिए। तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है इसके बाद हैं
अंकिता दास, ये पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से हैं, आई हुई हैं, आ सकते हैं। अंकिता दास, 1 मई 1991 का बर्थ है। अगर इसमें अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, गलती हो सकती है तो आप यहाँ पर उसे सही कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरा नाम अंकिता दास है एंड मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। मेरा डिवोर्स एक्चुअली 2017 में हुआ था एंड अभी एट प्रेजेंट मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। मास्टर्स इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग करा है और अभी रिसेंट में मैंने एग्ज़ाम दी है। एंड मैं एक्चुअली अपना जो लाइफ पार्टनर चाहती हूँ वो एक स्पिरिचुअल पर्सन को चाहती हूँ जो हर एक बात में परमेश्वर को सबसे पहले रखे। और मैं खुद भी वैसी हूँ कि जो भी मेरे लाइफ में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मिसहैप हुए हैं, उसके बाद से जो प्रभु के पास में मतलब जितनी नज़दीकी मेरी उनसे बड़ी है, मैं मेरे लाइफ पार्टनर को भी अगर देखती हूँ तो मैं वही चाहती हूँ कि वो हर चीज़ में, मतलब जैसे आज मैं हर एक काम के लिए परमेश्वर को देखती हूँ वैसे ही वो भी रहे। यही मेरी एकमात्र एक्सपेक्टेशंस है। आंटी कुछ बोलना चाहते हैं? जी। सबको जय मसीह की। ये मेरी बेटी है और ये एमवाई हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करती है। बाकी तो इसने सब बता ही दिया आपको। खुद का घर है? हाँ। बैंक बैलेंस कितना है? जी। 10 इयर्स हो गए हैं, बैंक बैलेंस है अच्छा खासा। जी आइए, मजाक कर रहा हूँ जी, प्लीज। ओके, ये इनका फुल फोटो है जो जूम करके बता रहे हैं। और यहाँ पे है दर्शना गोहर। दर्शना गोहर विदिशा में जॉब लोकेशन है, आए हैं दर्शना। ओके, दर्शना गोहर पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं और 11 अप्रैल 1997 का बर्थ है और ईयर ऑफ बैप्टिज्म जो है 2013 का है। और ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और अच्छे जो इनकी डेजिग्नेशन है फार्मासिस्ट हैं ये। और विदिशा में इनका नेटिव प्लेस है, मध्य प्रदेश में। 5.7 इंच इनका हाइट है, 60 स्लिम लड़की है और ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। फार्मासिस्ट अगर हैं तो फार्मासिस्ट भी किया होगा डेफिनेटली। और पापा इनके गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हिंदी इनकी भाषा है, पेंटिकल बैकग्राउंड से। इनका जो लार्ज फोटोग्राफ आप देख लीजिए। जिस ओके, नेक्स्ट है मीना कुमारी हैं यहाँ पे। मीना कुमारी शायद नहीं होंगी, मैं बता देता हूँ। बॉर्न अगेन बैकग्राउंड से आती हैं और ये अभी अपने पति के साथ में नहीं है, सेपरेटेड हैं और वेट कर रहे हैं अपने डिवोर्स लेना चाह रहे हैं। इनके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ से जगदलपुर में आते हैं ये। और 2015 में इनका बर्थ हुआ है। बॉर्न अगेन बिलीवर्स से ये आई हैं और इनके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट में, हिंदी इनकी भाषा है। ये इनका फोटो, पूरा फोटो है, दिखने में अच्छी है और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुग्रह दास जो है 1978 का बर्थ है, 1978 एंड पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं। 1970। यहाँ पे एक चीज गलत लिखी है, फादर का नेम और उनकी जगह ऑक्यूपेशन लिखा है, तो जो इन्होंने बताया था वही मैंने डाल दिया होगा, ध्यान नहीं है। तो इनके पापा नहीं हैं, है ना जी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनुग्रह दास है। मैं जीवन ज्योति पास्टर दिलेश पास्टर के चर्च की बिलोंग करती हूँ और मैं जॉब करती हूँ MYH में, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरा प्रोफाइल आप लोग देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड या मेरा लाइफ पार्टनर एक बिलीवर हो और प्राइवेट जॉब भी चलेगी। बस इनकी मम्मी नहीं आ पाई है क्योंकि इनकी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये मेरी सिस्टर की लड़की है, पर इनकी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आज वो यहाँ आ नहीं पाई हैं। ओके, ये लार्ज फोटो है।
1978 बर्थ सही, डेट ऑफ बर्थ सही है सिस्टर? ओके ओके। इसके बाद हैं विशाल पवार। विशाल पवार जी आए हैं। ओके। विशाल पवार 23 अक्टूबर 1991 का इनका बर्थ है और ये पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं, अनमैरिड हैं, हिंदी इनकी भाषा है। पिताजी मिस्टर अशोक पवार एक पास्टर हैं। आइए प्लीज। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इनका ऑक्यूपेशन लिखा है फुल टाइम मिनिस्ट्री भोपाल के अंदर ही। आप बताएं प्लीज। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर विशाल पवार है और मेरी पूरी फैमिली प्रभु में अच्छे विश्वासी है। और जैसे पास्टर जी ने कहा कि हम लोग पूरी फैमिली मिलकर प्रभु की सेवा करती है। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने मुझे एक बहुत दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया था और उसके बाद से मैंने पूरा डिसाइड किया कि ये जो जीवन है मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को दूंगा, ताकि मेरा जीवन औरों के काम आए, ताकि और भी जो लोग हैं बीमारी में और भी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके छुटकारे के लिए प्रभु मुझे यूज़ करने पाए। और मैं अपने लिए एक ऐसे लाइफ पार्टनर को देखता हूँ जो मुझे इस फील्ड में के साथ में हम लोग साथ में यूज़ हो सके और साथ में मिलकर प्रभु के नाम को और ऊंचाई पर लेके जा सके। जय मसीह की। आप इनके साथ में? अच्छा सिस्टर हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं भाई के बारे में? इनकी तारीफ कीजिए प्लीज़। सबको जय मसीह की। सो एक्चुअली हम लोग भी एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं और हम लोग भोपाल से हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और हमारी जो मदर टंग है वो मराठी है। वी आर नॉट। हाँ जी। और जैसे कि आप सब लोग भी यहाँ पर अपने भाई के लिए, बहनों के लिए या फिर खुद के लिए जो एक लाइफ पार्टनर के लिए मतलब यहाँ पर आए हैं, सो हम लोग भी यहाँ पर अपने भैया के लिए आए हैं, मतलब लड़की को देखने के लिए आए हैं। यस, बट देन या सो वो एक्चुअली फुल टाइम मिनिस्टर में है, लेकिन हम लोग, मैं और जो मेरा छोटा भाई है, हम लोग घर को देख रहे हैं। हमारे मम्मी पापा जो हैं वो मतलब दे आर नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ, बट देन मैं और जो मेरा छोटा भाई है वी हैव बीन वर्किंग ऑल दिस ईयर्स। और हम लोगों ने एक घर भी खरीदा है अभी, मतलब मैंने घर खरीदा है आई थिंक लास्ट ईयर। और प्रभु के आशीष से सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भाई भी बहुत केयरिंग है हम सब के लिए। हम सबको बहुत एक एक्चुअली वो हम जो दो भाई बहन हैं उनके लिए एक फादरली फिगर है। और हम लोग तो एक्चुअली उतना परमिशन में थे भी नहीं, लेकिन उसकी वजह से हम लोग बहुत बिलीव करते हैं। और या आई थिंक लकी होंगे वो इंसान जो उनके लाइफ में आएंगे, और हम लोग भी उतने ही लकी होंगे। सो या ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी एल्स। ये इनका फुल फोटो है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इनका फुल फोटो है और हम प्रभु से कामना करते हैं कि ऐसी जीवन साथी आपको मिले जो आपकी मिनिस्ट्री में कंधे से कंधा मिला के चले। नेक्स्ट इज जूबी जेम्स। जूबी जेम्स नहीं आए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये भी पास्टर हैं और इनका डिवोर्स हुआ है। ये करनाल में अपनी मिनिस्ट्री को करते हैं और इनकी 2 बच्चियां हैं और बहुत अच्छे पास्टर हैं और मलयाली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन पूरी तरह से हिंदी बोलते हैं। इनका बैकग्राउंड मलयाली है लेकिन पूरी तरह से बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और ग्रेजुएशन किया है। अब जब पास्टर हैं तो बाकी सारी चीज़ें कि तनख्वाह कितनी है, जॉब क्या करते हैं या ग्रेजुएशन है कि नहीं, वो सब मायने नहीं रखता। इनके लिए ये मायने रखता है कि इनकी कलीसिया बहुत अच्छी है। इनका ये फुल फोटो है और इन्हें ऐसी लड़की चाहिए जिनके पास में बच्चे हों तो भी चलेगा और प्रभु में इनकी कलीसिया के साथ में ये बढ़कर अपनी मिनिस्ट्री कर सकें। नेक्स्ट इज जूलियस संदीप। जूलियस संदीप आए हैं। जूलियस संदीप आए हैं। जूलियस संदीप प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से आते हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1996 का है और अनमैरिड हैं। उज्जैन के रहने वाले हैं और जो जॉब लोकेशन है वो भी उज्जैन ही है और प्राइवेट जॉब करते हैं। पीएचई उज्जैन में रहते हैं, ऐसा लिखा है। एंड पिताजी जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है और बैप्टिज्म 1996 में ही हुआ है इनका और स्लिम है और इनका ये पूरा फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
सुचिता खालखो, सुचिता आए हैं? मेरे नाम के प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होती तो डेफिनेटली मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा जीवान अटक जाती है ना, क्योंकि जो पहली बार नाम सुना होता है तो नहीं बोल पाता, तो बुरा मत मानिएगा। या अपने बारे में बताइए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुचिता खलखो है। मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है और पिछले 8 सालों से मैं सेंधवा के पास में एक पीएचसी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पोस्टेड हूँ। मेरी फैमिली पीथमपुर में रहती है और मैं वीकेंड्स में जाना आना करती हूँ। और बेसिकली हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, पर जॉब के लिए मेरे पापा पीथमपुर में ही शिफ्ट हो गए थे, तब से हम लोग वहीं रहते हैं। और हम लोग शुरुआती तौर में मतलब शुरू से क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम लोग पेंटिकोस्टल में नहीं थे, हम लोग जीएल चर्च से बिलोंग करते थे। लेकिन 98 में मेरे पापा पेंटिकोस्टल चर्च में मतलब पेंटिकोस्ट में आए और तभी से हम लोग मसीह में हैं। और मैं भी अपने लिए ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो स्पिरिचुअल हो, खासकर जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु को समय दे और हम एकजुट होकर परमेश्वर की सेवा कर सकें। मम्मी पापा कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ आ जाइए प्लीज, यहाँ पे आ जाइए सामने। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम अलमोस खलखो है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मम्मी पापा है लेकिन काफ़ी शाई हैं। हमल बैकग्राउंड होने की वजह से और थोड़ा सा पब्लिक में इतना ज़्यादा ओपनली नहीं इन्वॉल्व होने की वजह से, बट मैं थोड़ा सा सुचिता के बारे में 2-3 चीज़ें जो हाईलाइट करना चाहूँगा पूरे परिवार के बारे में साथ में। मैं इनका अपना बेटा नहीं हूँ, लेकिन चूँकि हम छत्तीसगढ़ बैकग्राउंड से हैं तो वो कलीसिया में उठते बैठते मुझे अपने बेटे की तरह ही इन्होंने हमेशा प्यार दिया है, इसलिए ये मुझसे छोटी है। सबसे पहली बात, विश्वासियों के बीच में दूसरों की चिंता करने वाली है ये। अपने से बढ़कर हमेशा इसने दूसरों के बारे में सोचा है। और जो मेन चीज़ है, 6 से 8 साल ये जॉब की है सेंधवा में, ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स हर संडे ट्रैवल करना, बस से चर्च अटेंड करना, वापस जाना। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन इसने परमेश्वर के लिए वो सारी चीज़ें की हैं। काफ़ी हम्बल है, केयरिंग है और प्रभु की सेवकाई में और इसमें कॉयर में, मिनिस्ट्री में, लोगों के बीच में बढ़ चढ़ के ये भाग लेती है। हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे इसने बताया, जो प्रभु का भय मानता हो, जॉब डेफिनेटली करता हो, कितना कमाता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन एक प्रभु के भय में चलने वाला एक अच्छा व्यक्ति हो, और इसी तरह से हम उसके लिए एक जीवन साथी को देख रहे हैं। थैंक यू। जी, उसी तरह का जीवन साथी मिलेगा पक्का। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, प्रोटेस्टेंट, आपने बताया बॉर्न अगेन है वो। प्रोटेस्टेंट बोले तो डूब का बपतिस्मा लिए हुए हैं सभी लोग। अच्छा, है तो प्रोटेस्टेंट ही ये प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से हैं हम लोग। पेंटिकोस्टल में जाते हैं। बीसीजी मिनिस्ट्रीज है, बीसीजी चर्च है पीथमपुर में। ये बीसीजी जो चर्च है, उनको वहाँ पर मजबूत खड़े करने वाले अंकल ही मतलब पापा ही हैं। ये वहाँ ऑफिशियल सेक्रेटरी हैं वहाँ के, और अभी मैं वर्किंग कमेटी में मैं ट्रेजरर हूँ। हमारे साथ में हमारी कलीसिया के प्रेसिडेंट, हमारे पास्टर भी हमारे बीच में हैं, वो भी हैं, बैठे हुए हैं। तो हम सब मिलकर एक अच्छे जीवन साथी के लिए आए हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन था क्योंकि बॉर्न अगेन बिलीवर बोला था, प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से ही है। एनुअल इनकम आपकी 6 से 7 लाख रुपए है, करेक्ट है। और यहाँ पे लिखा है जो नेटिव प्लेस इंदौर लिखा हुआ है, तो आप इंदौर में के हैं या बाहर के हैं? पीथमपुर से, तो इंदौर से ही हैं, जो सही लिखा है ना। ठीक है, वो ठीक है। जॉब लोकेशन आपका बड़वानी में है, ठीक है, ओके, राइट है। चलिए, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ये इनका पूरा फोटो है, वैसे तो आपने देख ही लिया है। अच्छी बेटी है, प्रभु से। अच्छा, यहाँ पर एक है फिलिप भाई, नारायण भाई गमित, वो ये गुजरात से हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह से
आए हैं, गुजरात से हैं। इनका डिवोर्स हुआ है और इनका ऐसा कहना है कि इनका मैरिज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शादी हुई और टूट गई थी। और हायर सेकेंडरी इनकी एजुकेशन है, पेंटेकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं और 1987 का बर्थ है, 1987 का बर्थ है। कोई बच्चा नहीं है इनका और ये खुद पेशे से ड्राइवर हैं, खुद की गाड़ी चलाते हैं और गुजरात में रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और सूरत में इनका जॉब लोकेशन है। ये इनका पूरा फोटो है और अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में भर्ती होने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है शशि मारावी। शशि मारावी आई हैं। शशि मारावी रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं और ये गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में। MASW में इनका है, तो शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब ही होगा इनका, और पता कर लेंगे बाद में। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, 1987 का ही इनका बैप्टिज्म हुआ है और इनके पिताजी रिटायर्ड है और मम्मी इनकी प्राइवेट जॉब करती, हिंदी भाषी हैं। और ये इनका पूरा फोटो है, अच्छी दिखने में है, हम एक बार इनसे मिल चुके हैं। और ये हैं प्रिया साइमन मावी। प्रिया साइमन मावी आए हैं जी। प्रिया साइमन मावी रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं और नीमच के पास एक जगह है सिंगोली करके, मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। और एजुकेशन इनका शायद गलत लिखा हुआ है, हाई स्कूल लिखा है, आप देख लीजिए, अगर कुछ गलत है तो आप मुझे बाद में चेंज करवा सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया है JMS की, JMS। मेरा नाम प्रिया है और मैं सिंगोली से आई हूँ। मम्मी पापा मेरी फैमिली है, भाभी घर पर है कुछ काम की वजह से। मैंने इंदौर से फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का। हाय, प्रेज द लॉर्ड सभी को। ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, मैं मैरिड हूँ और मेरे मम्मी पापा हैं यहाँ पे। हम लोग इसने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा लड़का मिले इसके लिए। और काफ़ी अच्छी है, सिंसियर है, डिसिप्लिन है चीज़ों में, और बस यही है। बाकी मम्मी अगर कुछ बोलना चाहें तो। ओके, ये इनका पूरा फोटो वैसे तो सामने देख ही लिया आपने। अच्छी बच्ची है और मेरे नोन की नोन है, तो बहुत अच्छे से इनका भी रजिस्ट्रेशन मेरे यहीं था, लेकिन मैं करा नहीं पाया शायद, है ना, मैं नहीं करा पाया उस समय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आ रहे हैं जया कौशल। जया कौशल है यहाँ पर। जया कौशल यहाँ पे लिखा है प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से लिखा है। ओके, आए हैं। भूख लग रही है क्या किसी को? दूर से आए हैं, हाथ उठा सकते हैं। तो लंच तैयार है वैसे, हाँ, एक को है, मेरे को भी लग रही है, 2 3 4। ओके, खाना खाने के बाद में फिर एकदम लंबा, बीच में कुछ भी गैप नहीं आएगा। ओके, ये आप हैं जया। माय नेम इज़ जया। मैं बेसिकली, हम लोग प्रॉपर खंडवा से हैं, इंदौर में जॉब करती हूँ। बाकी सब प्रोफाइल में है, आप देख सकते हैं। BSc नर्सिंग किया है और सेल्बी हॉस्पिटल में जॉब करती है। और हम लोग काका काकी है। तो यहाँ पे जिससे लिखा है प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड, सही लिखा है कि पेंटेकोस्टल है? एक्चुअली मैं वाइवम में काम करता हूँ लास्ट 25 साल से, तो वाइवम में ही है। हमारा बच्ची का भी बपतिस्मा हो चुका है, डूब के बपतिस्मा। हाँ, डूब का ओके, बपतिस्मा। तो ये प्रोटेस्टेंट ना मानकर इसे आप बिलीवर्स चर्च से माने, है ना, यही बोलना चाह रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट ही माने? प्रोटेस्टेंट, हाँ, प्रोटेस्टेंट ही माने। तो जो लिखा है सही लिखा, ठीक है। ओके, ये इनका पूरा फोटो है। थैंक यू वेरी मच।
1 बजे हम लंच के लिए जाएंगे, जब तक जितने प्रोफाइल हो सकते हैं हम दिखा देते हैं। आशीष एंथोनी, ये पेंटेकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं, ये यहाँ पर नहीं है, इस वजह से शायद कोई नहीं आया होगा। इनकी मम्मी भी बाहर हैं। इनका जो जॉब है लुतासा जाम्बिया में है, ये यहाँ पे नहीं इंडिया में, और 9 से 10 लाख रुपए इनका सैलरी है, ब्रांच मैनेजर हैं, और मम्मी भी इनकी बाहर है। और ये पास्टर बाबू जो केजे बाबू हैं उनके चर्च के मेंबर हैं और इंदौर के ही हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2021 में इन्होंने डूब के बपतिस्मा लिया है। 1989 का बर्थ है, 1989 का 29 अगस्त 1989 का बर्थ है। अच्छे हैंडसम दिखने में है। और इनका जो ये फोटो अगर फुल साइज करके देखेंगे तो इससे दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट शीतल डावर। शीतल डावर आए हैं, जल्दी जल्दी आ जाएं। ऐसा कैट वॉक करके आए, एकदम जैसे स्टेज मिल रहा है ना, फटाफट आए जी। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मेरा नाम शीतल डावर है, मैं प्रॉपर खरगोन की हूँ। यहाँ इंदौर में गवर्नमेंट जॉब करती हूँ एज ए नर्सिंग ऑफिसर। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं इनकी स्पिरिचुअल सिस्टर हूँ, हम लोग साथ में बिलीवर हैं और एक ही मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये एसएस में जॉब करते हैं। और इनके फैमिली में मम्मी बिलीव में हैं और बाकी सब इतना स्ट्रांगली फेथ में नहीं हैं। और यहाँ पर एजेएम मिनिस्ट्री में जाते हैं, इंदौर में इनका जॉब प्लेस है। और जैसे आपने देखा थोड़ा सा शाय हैं, बट हमें एक मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉर्न अगेन बिलीवर के लिए ही। एंड एक और चीज़, बेटर अगर इंदौर या नियर बाई से है तो ये प्रेफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहीं जॉब कर रही है तो इंदौर या इंदौर के के नियर बाई से ही मिलना चाहिए। और महू इंदौर वाला याद है आपको? महू से और इंदौर से चाहिए है? आप थे ही नहीं थे? आसपास, ठीक है। तो महू इंदौर के आसपास ढूंढ रहे हैं। 1994 का बर्थ है, यहाँ पे लिखा है बेटा प्रोटेस्टेंट, तो आपने बताया बॉर्न अगेन बिलीवर, तो प्रोटेस्टेंट है बॉर्न अगेन है? बॉर्न अगेन, सो मुझे चेंज करवा लीजिएगा, ठीक है। तो बॉर्न अगेन बिलीवर है जी, थैंक यू वेरी मच। और वही वाली दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि एक बार मैं एक विशाल मॉल में गया और वहाँ पे मुझे जो जीन्स आती है वो आती 34 की, है ना, 34 की जीन्स आती है, लेकिन कभी कभी 32 भी आ जाती है ना, कभी कभी 32 भी आ जाती है। मैं 32 भी पहन सकता हूँ, 34 भी पहन सकता हूँ। तो लोगों का ऐसा नहीं, जिसको 34 आती है उसको 34 ही आती है, जिसको 32 आती है उसको 32 ही आती है। लेकिन एक मॉल में एक बहुत अच्छी जीन्स जिसे मैं ढूंढ रहा था, जैसी मुझे चाहिए थी, वहाँ पड़ी थी, लेकिन कोई भी उसको ले नहीं रहा था और उसके ऊपर लिखा था 70% डिस्काउंट। मैंने बोला ये ऐसा क्यों है, देखा तो अच्छी लगी, मैंने पहन के देखा, क्योंकि उस पर लिखा था 32, लेकिन वास्तविक में उसमें लिखा 32 था, लेकिन वो साइज की थी 34। जो 32 वाला उठाता था तो उसको आती नहीं थी, जिसको 34 चाहिए थी उस पर 32 लिखा था, वो पहन के देखता नहीं था। तो दिक्कत यही होती है, यहाँ पे लिखा होता है पेंटेकोस्टल, हमें चाहिए रहता प्रोटेस्टेंट या हमें चाहिए रहता रोमन कैथलिक। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि उस जीन्स को किसी ने नहीं खरीदा, कई साल से पड़ी होगी वहां पे, क्योंकि जो 34 वाला है वो 34 ही ढूंढ रहा है, लिखा लेकिन 32 है, और जो 32 वाला आ रहा है वो पहन के देखेगा तो उसको आएगी नहीं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया, लास्ट देख लेते हैं, 5 मिनट आखिरी। ओलिविया विल्फ्रेड बेंजामिन, जो भी करेक्शन है प्लीज इसे आप अपना देख लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे बाद में डाल दीजिएगा, जिससे मैं जब स्लाइड में सबको भेजूं तब करेक्ट करके भेजूं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ओलिविया है, मैं विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स वर्क करती हूँ और मेरा एमएससी नर्सिंग भी चल रहा है एमएससी नर्सिंग चल रहा है फ्रॉम मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ऐसा लड़का जो परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के काम को करे
और प्लस जॉब भी करे। जॉब कैसी भी चलेगी, प्राइवेट भी चलेगी। और मेरी हॉबीज़ है, मैं सिंगिंग करती हूँ और मुझे बुक्स रीडिंग का शौक़ है। और मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती हूँ। मैं बेसिकली महू से बिलोंग करती हूँ और मेरे पास्टर है पास्टर नवीन पॉल टाटगे और सत्संग मिनिस्ट्री से हैं हम लोग फ्रॉम रोमन कैथलिक बैकग्राउंड थे और परमेश्वर ने मेरे फादर का पापा का इस्तेमाल करा और वो अभी एज अ पास्टर है और हम लोग सब उनके थ्रू फेथ में आए हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करा और सबके जो विशेस हैं और मनोकामना है जो मन में है सबके पूरी हो। परमेश्वर का धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया और हम लोग 2008 में हमने प्रभु को जाना। एक बहुत सारी व्यवस्थाओं में बंधे थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने हमें छुआ और हम व्यवस्थाओं से छूटे और परमेश्वर ने मुझे अलग किया। और मैं एज अ रेलवे में जॉब करता हूँ और उसके साथ जो समय मिलता है उसमें परमेश्वर की सेवा भी करता हूँ। मेरी वाइफ है शकुंतला, ये भी मेरे साथ सेवा करती, ये भी असिस्टेंट टीचर है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें भी एक बेटी के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो कि आत्मिक रीति से वो मजबूत हो। भले ही हम नौकरी और इनकम को ना देखें, लेकिन वो सूझबूझ और आपसी तालमेल वाला हम ऐसा साथी चाहते हैं कि जो आत्मिक रीति से भी एक दूसरे के साथ आगे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर का भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को भी और भी आगे बढ़ाए। थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम रोमन कैथलिक परिवार में थे पहले, तो बहुत मुश्किल था कि हम उन्हीं को ज़्यादा जानते तो कैसे होगा और बेटी के लिए कैसे रिश्ता मिलेगा। ऐसा अवसर प्रभु ने यहाँ पर खोला है द्वार, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी बेटी के लिए जो भी रिश्ता है वो वचन में मजबूत हो और उसको परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के भवन ले जाने वाला हो और वो खुद भी रेगुलर वो परमेश्वर के भवन जाने वाला हो। क्योंकि हम चाहते कि शादी के बाद एक अलग बात हो जाती है कि बच्ची परमेश्वर के भवन में नहीं जाने पाए या परमेश्वर के काम को नहीं करने पाए, और ऐसा तो फिर ये इस प्रकार का हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो कि हम परमेश्वर के भय वाला और परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देने वाला दामाद चाहते। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। और ये इनका फुल फोटो है और आपने देख ही लिया है। एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, सब अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं, सब अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जहाँ जाकर खोजना चाहिए ना वो खोज नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बड़े लेवल पे और बढ़ाएं और ऑल इंडिया के लेवल पे। लेकिन हम उस चीज़ों से बाहर निकले कि गली मोहल्ला और इंदौर महू और बाहर ऐसा करके बाहर निकलें। अगर अच्छा लड़का भी मिलता है तो डेफिनेटली करें। और ये समय हो गया है लंच का, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर आपने चाय पी थी वहाँ पर लंच की व्यवस्था है आपके लिए। और वेजिटेरियन की जिन्होंने बताया था कि वेजिटेरियन लेने वाले हैं उनके लिए वेजिटेरियन का कूपन मिल गया होगा। जो 1 से लेके 130 तक का जिनके पास में रजिस्ट्रेशन है वो पहले चले जाएं ऊपर, आप जा सकते हैं। और लंच खाकर डेफिनेटली आधे घंटे के अंदर हम वापस से शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी इस स्लाइड्स को ख़त्म करेंगे। आप जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी आएँ। जिनके पास कूपन नहीं है वो कूपन ले सकते हैं और ऊपर जाके जल्दी खाना खा के जल्दी आ जाएं।